हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। तो हम पिछले सेशंस में इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट के न्यूमेरिकल्स कर रहे थे, तो उसी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हम लोग पिछले सेशन में 73 नंबर तक कर लिए थे सेशंस, तो अब हम लोग 74 में देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, फिगर 16.53 शोज अनदर वे ऑफ कनेक्टिंग द वाटमीटर इन द सर्किट। ठीक है, ये एक फिगर है जिसमें एक ये तरीका दिखाया गया है वाटमीटर लगाने का। देखिए, वाटमीटर लगाने का दो तरीका होता है। दो तरीका कौन कौन सा है? मान लेते हैं कि एक हमारा ये लोड हो गया, ठीक है। इसको ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अगर बस इसका एक बार आप वाइंडिंग देख लेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा, नहीं तो न्यूमेरिकल्स गलत हो जाएंगे। ये है इसका करंट कॉइल। एक तरीका होता है कि पोटेंशियल कॉइल को हम लोग यहाँ लगाते हैं, ठीक है, लोड के क्रॉस में। ये देखिए, ये लोड हो गया हमारा और ये हो गया हमारा पोटेंशियल कॉइल और ये हो गया हमारा करंट कॉइल। तो दो तरीका है, एक तो हम लोग पोटेंशियल कॉइल को लोड के अक्रॉस में लगाएं और दूसरा होता है कि हम लोग पोटेंशियल कॉइल को सीरीज में लगाएं। पोटेंशियल कॉइल को अक्रॉस में लगाएंगे और करंट कॉइल को लोड के साथ सीरीज में लगाएंगे। ये दो तरीका होता है हमारा वाटमीटर लगाने का। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि करंट कॉइल सीरीज में है या फिर पोटेंशियल कॉइल लोड के अक्रॉस में। बस यही दो कॉम्बिनेशन बनता है और इसी के साथ हम लोग न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं। देखिए, मैं इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकता हूँ और तेज़ी से सॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन फिर आप लोगों को समझ में नहीं आएगा कि क्वेश्चन का मतलब क्या है। और अगर क्वेश्चन का मतलब आप लोगों को समझ में नहीं आएगा तो क्या होगा कि आप लोग को अगर इसमें थोड़ा सा चेंजेस कर देगा तो आप लोगों को फिर क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा और बनाने में भी प्रॉब्लम होगा। इसलिए मैं थोड़ा क्वेश्चन को डिस्क्राइब कर देता हूँ, थोड़ा डिस्कस भी कर लेते हैं, ताकि कल के दिन अगर इसको क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजेस भी हो जाए ना तो आपके पास इतनी एबिलिटी हो कि आप उस क्वेश्चन को अपने से सॉल्व कर पाएँ। इसकी वजह से मेरा सेशन थोड़ा लंबा भी हो जाता है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि जो भी मैं क्वेश्चन आप लोगों को बता रहा हूँ वो आप लोगों को प्रॉपर तरीके से समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये जो सर्किट है, इसमें जो हमारा पोटेंशियल कॉइल है, ये पोटेंशियल कॉइल दिख रहे हैं, ये जो है लोड के अक्रॉस में कनेक्टेड है और इसमें देखिए करंट कॉइल इसके साथ सीरीज में कनेक्टेड है। तो ये वाला कॉम्बिनेशन नहीं है हमारा, ये वाला कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो इसे हम लोग इरेज कर लेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन है हमारा, सोज अनदर वे ऑफ कनेक्टिंग द वाटमीटर इन द सर्किट इफ द लोड पावर फैक्टर इज 0.8 लैगिंग, व्हाट इज द रीडिंग ऑफ वाटमीटर। ठीक है, यहाँ पे सारे वैल्यूज दिए हुए हैं, तो यहाँ पे वाटमीटर का कनेक्शन दिया हुआ है और हमसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द रीडिंग ऑफ द वाटमीटर। तो सबसे पहले जैसे ही आप लोग देखेंगे यहाँ पे रीडिंग ऑफ द वाटमीटर है, तो आपके माइंड में तुरंत स्ट्राइक करना चाहिए कि वाटमीटर जो है ये यहाँ पे किसका पावर दिखाएगा। एक तो पहला दिखाएगा, मान लेते हैं ये पी वॉट दिखा रहा है आपको कि पी पावर मेरा कंज्यूम हो रहा है, तो पी किसके बराबर होगा? एक तो पहला होगा कि ये लोड जो मेरा पावर कंज्यूम कर रहा है, तो इसको मान लेते हैं P1 है। जो लोड मेरा पावर कंज्यूम कर रहा है वो P1 लोड है। और दूसरा, अगर पोटेंशियल कॉइल इसके अक्रॉस में लगा हुआ है तो पोटेंशियल कॉइल में जितना पावर कंज्यूम होगा वो भी ये वाटमीटर रीडिंग, वाटमीटर जो है उसको नोट करेगा, यानी कि दोनों को ऐड कर देता है। ठीक है, मान लेते हैं कि ये जो हमारा पोटेंशियल कॉइल है, ये वाला जो पोटेंशियल कॉइल है, ये कितना पावर कंज्यूम कर रहा है? P2। ठीक है, ये दोनों और इसका रेसिस्टेंस का वैल्यू ये है, ये दोनों सेम ही है। बस ये दिखाने का एक तरीका है कि यहाँ पे पोटेंशियल कॉइल दिखा दिया और इसका रेसिस्टेंस का वैल्यू यहाँ पे शो कर दिया। ठीक है, तो बस अब आप लोग जान गए कि P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P1 प्लस P2। यानी कि वाटमीटर जो मेरा रीडिंग बताएगा, ये एक तो पोटेंशियल कॉइल में कितना पावर कंज्यूम हो रहा है, दूसरा ये लोड के अक्रॉस मेरा कितना पावर कंज्यूम हो रहा है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। व्हाट इज द रीडिंग ऑफ द वाटमीटर। तो क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, रीडिंग ऑफ द वाटमीटर, मान लेते हैं P, तो ये हो जाएगा P1 प्लस P2। जहाँ पे P1 क्या है? पावर एक्रॉस लोड, पावर एक्रॉस लोड, और P2 क्या है? पावर कंज्यूम्ड बाय
पोटेंशियल कॉइल। तो सबसे पहले हम लोग P1 निकाल लेते हैं। P1 यानी कि पावर अक्रॉस लोड, तो क्या हो जाएगा VI cos फाई। तो वोल्टेज की वैल्यू कितनी है 200 वोल्ट। करंट की वैल्यू है यहाँ पे 20 एम्पियर, यहाँ लिखेंगे 20। और cos फाई की वैल्यू गिवन है यहाँ पे 0.8। देखिए यहाँ पे cos फाई की वैल्यू गिवन है 0.8। तो ये हो गया 8 दूना 16 दूना 3200, यानी कि 3200 वाट ये जो है मेरा लोड कंज्यूम कर रहा है 3200 वाट। ठीक है, अब देखते हैं कि भाई ये जो हमारा पोटेंशियल कॉइल है ये कितना पावर मेरा कंज्यूम कर रहा है। तो P2 इज इक्वल टू V²/R। तो वोल्टेज की वैल्यू है यहाँ पे 200 इंटू 200 डिवाइडेड बाई R। रेजिस्टेंस की वैल्यू है 1000, यहाँ 1000 से डिवाइड कर देंगे, ये 2 जीरो और 1 जीरो कटेगा, यानी कि 20 दूना 40 वाट। तो वाट मीटर रीडिंग हो गया हमारा, वाट मीटर रीडिंग इज इक्वल टू P1 प्लस P2। ठीक है, यहाँ पे हमारा P1 प्लस P2, तो 3200 प्लस 40 इज इक्वल टू 3240 वाट। देखिए इससे क्या समझ में आ रहा है कि हम जो लोड मेरा पावर कंज्यूम कर रहा है वो तो सिर्फ 3200 वाट ही पावर कंज्यूम कर रहा है। ये 40 वाट एक्स्ट्रा है, ये जो 40 वाट एक्स्ट्रा आ रहा है वाट मीटर की रीडिंग में, वो किसके वजह से आ रहा है, ये पोटेंशियल कॉइल जो हमारा पावर कंज्यूम कर रहा है उसके वजह से 40 वाट का एरर आ रहा है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा 75 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे इन द एबव क्वेश्चन व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन द वाट मीटर रीडिंग। ठीक है, तो अब हमें फाइंड आउट करना है ये जो 40 वाट का एरर आ रहा था ना, ये जो 40 वाट, देखिए पावर कितना कंज्यूम हो रहा है 3200 वाट, लेकिन ये वाट मीटर कितना पावर हमको दे रहा है 3240 वाट, यानी कि 40 वाट का तो हेरा फेरी है, 40 वाट तो हमने कंज्यूम ही नहीं किया। ये तो भाई जो वाट मीटर लगा हुआ है उसका प्रॉब्लम है। तो बस हमें ये फाइंड आउट करना है कि एरर कितना आ रहा है, और हम लोग एरर को इसमें निकालते हैं परसेंटेज के फॉर्म में। तो यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे परसेंटेज एरर इज इक्वल टू टोटल पावर, यानी कि वाट मीटर रीडिंग, टोटल पावर हो गया हमारा वाट मीटर रीडिंग, जितना वाट मीटर हमारा रीडिंग बता रहा है, टोटल पावर माइनस पावर अक्रॉस लोड, जितना पावर हमारा लोड के अक्रॉस एक्चुअल होना चाहिए, डिवाइडेड बाय पावर अक्रॉस लोड इंटू 100। परसेंटेज में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो टोटल पावर है हमारा 3240 वाट। पिछले क्वेश्चन में हमने देखा 3240 वाट, और पावर अक्रॉस लोड कितना है 3200 वाट, पावर अक्रॉस लोड कितना है 3200 वाट फिर हो जाएगा यहाँ पे, और इंटू 100। तो ये हो गया हमारा 40/3200 इंटू 100। 2 जीरो 2 जीरो कट गया, तो 4 से 10 बार में, और ये 4 8 32, फिर 2 से 2 चौक 8, 2 पंचे 10, यानी कि 1.25%। ये हो गया हमारा परसेंटेज एरर। ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द मीटर कांस्टेंट ऑफ एन एनर्जी मीटर इज 1500 रिवॉल्यूशन पर किलोवाट आवर। द डिस्क मेक्स 3000 रिवॉल्यूशन इन ए गिवन टाइम। द एनर्जी कंज्यूम्ड टू। ठीक है, देखिए हमारे घर में क्या होता है, एक वाट मीटर लगा हुआ रहता है। ठीक है, जिससे हम लोग क्या करते हैं, अपना बिजली का कंजम्पशन देखते हैं कि हमने महीने भर में कितनी बिजली यूज की है। तो इसके अंदर में क्या रहता है, एक डिस्क रहता है, गोल जैसा एक डिस्क रहता है। ठीक है, और ये डिस्क घूमते रहता है, और इस डिस्क के घूमने की वजह से ही हमारा जो वाट मीटर का रीडिंग है वो बढ़ते रहता है। तो इस डिस्क की जो रोटेशन की वैल्यू है वो है क्या, 1500 रिवॉल्यूशन पर किलोवाट आवर। यानी कि ये जो डिस्क है हमारा अगर 1500 बार रोटेट कर गया, इसका मतलब हमने कितनी बिजली यूज कर ली है, 1 किलोवाट आवर हमने बिजली, यानी कि 1 यूनिट पावर हमने यूज कर ली है। ठीक है, यानी कि अगर ये जो डिस्क है 1500 बार घूम गया, इसका मतलब कि हमने 1 यूनिट बिजली यूज कर ली है अपने घर में। 1 यूनिट मतलब कि 1 किलोवाट आवर। तो अब हमसे पूछ रहा है कि भाई बताओ, जब ये बिजली 3000 बार घूम गया है, इसका मतलब क्या हुआ, जब ये जो डिस्क है ये 3000 बार अगर घूम चुका है, तो ये कितना एनर्जी कंज्यूम कर लिया गया होगा, इस घर में कितना एनर्जी कंज्यूम कर लिया गया होगा। तो जाहिर सा बात है 1500 बार जब घूमता है तो कितना बिजली यूज होता है, 1 किलोवाट। तो जब 3000 बार घूम जाएगा तो कितना बिजली यूज करेगा, 2 किलोवाट।
बेसिक सा क्वेश्चन था, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 सही है। 1500 बार जब घूमता है यानी कि पावर कितना कंज्यूम कर रहा है, 1 किलोवाट आवर। तो जब 3000 बार घूमेगा तो 2 किलोवाट आवर, 4500 बार घूम गया तो 3 किलोवाट आवर, बस डिवाइड कर देंगे और आंसर हमको मिल जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला पर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, एनर्जी कंज्यूम्ड इज इक्वल टू नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन डिवाइडेड बाय मीटर कांस्टेंट। ठीक है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कितना है, 3000, और मीटर कांस्टेंट, इसको हम लोग मीटर कांस्टेंट बोलते हैं, इसको लिखेंगे 1500। तो ये 2 बार में कट गया, यानी कि 2 किलोवाट आवर हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ये हो गया फॉर्मूला, और नहीं तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ए 230 वोल्ट 50 हर्ज सिंगल फेज एनर्जी मीटर हैज ए लोड करंट ऑफ 10 एम्पियर, ए पावर फैक्टर ऑफ 0.8 लैगिंग, द एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द लोड इन 2 मिनट्स इज। सबसे पहले तो लिखेंगे यहाँ पे गिवन दैट, ये तो बेसिक सा क्वेश्चन है, बस हमें एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द लोड इन 2 मिनट निकालना है। तो वोल्टेज गिवन है 230 वोल्ट, करंट इज इक्वल टू 10 एम्पियर, फ्रीक्वेंसी का हमें ज़रूरत नहीं है, और पावर फैक्टर यानी कि cos 5, पावर फैक्टर की वैल्यू गिवन है 0.8, एनर्जी टाइम दिया हुआ है 2 मिनट, 2 मिनट दिया हुआ है, तो इसे हम लोग क्या करेंगे, आवर में चेंज करेंगे। तो इसको क्या करना होगा, 60 से डिवाइड करना पड़ेगा 30, यानी कि 1/30 आवर हो गया भैया। ठीक है, अब एनर्जी कंज्यूम्ड, एनर्जी का फार्मूला होता है पावर इंटू टाइम, और पावर का फार्मूला होता है VI cos 5 इंटू टाइम, VI cos 5, यानी कि V की वैल्यू हमें गिवन है 230, करंट की वैल्यू है 10, और cos 5 की वैल्यू है 0.8, और टाइम की वैल्यू है 1/30। ये कट गया, ये पॉइंट उड़ेगा तो नीचे में 10 आएगा, और ये 10 कट जाएगा तो 8 तिया 24, 8 दूना 16, 2 18, 184/3। तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे आएगा तो 3 छक 18, और 3 का 3, 61.3 वाट आवर। ठीक है, तो हम लोग एनर्जी जब भी कंज्यूम निकालते हैं ना, तो वो किलो वाट में निकालते हैं। तो किलो वाट में कन्वर्ट करने के लिए क्या होगा, 1000 से डिवाइड करना होगा। तो 1000 से जैसे डिवाइड करेंगे तो 1 2 3 1 2 3, यहाँ पे एक जीरो बैठाना होगा, यानी कि इसे लिख सकते हैं हम लोग 0.0613 किलोवाट आवर। ये हमारा निकल गया एनर्जी कंज्यूम की। तो बेसिक सा क्वेश्चन था, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही है, 0.06। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इन द एबव क्वेश्चन इफ द डिस्क मेक्स 72 रिवॉल्यूशंस पर मिनट, व्हाट इज द मीटर कांस्टेंट। ठीक है, तो अभी हमने यहाँ पे एनर्जी कंज्यूम निकाला 0.06, तो यहाँ लिख देंगे एनर्जी कंज्यूम्ड इज इक्वल टू, पिछले क्वेश्चन में एनर्जी कंज्यूम कितना हो रहा था, 0.06 किलोवाट आवर। ठीक है, 72 रिवॉल्यूशंस पर मिनट। ठीक है, रिवॉल्यूशन कितना दिया हुआ है, 72 रिवॉल्यूशन पर मिनट। मीटर कांस्टेंट निकालना है हमें। तो मीटर कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस, यानी कि डिस्क कितना बार मेरा रोटेट करता है, डिवाइडेड बाय एनर्जी कंज्यूम्ड, और एनर्जी मेरा उस टाइम में कितना कंज्यूम हो रहा है। ठीक है, तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस हमें दिया हुआ है 72, एनर्जी कंज्यूम्ड 0.06 किलोवाट आवर। यहाँ उड़ाएंगे तो ये 100 बार में कट जाएगा, ये 12, यानी कि 1200 रिवॉल्यूशन पर किलोवाट आवर। ये हमारा आंसर निकल गया, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एन एनर्जी मीटर हुज मीटर कांस्टेंट इज 1500 रिवॉल्यूशन पर किलोवाट आवर मेक्स 20 रिवॉल्यूशन इन 30 सेकेंड, द लोड इन किलोवाट इज। देखिए, ये जो क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। इसमें क्या है, आपको क्वेश्चन समझना होगा कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, अगर आप क्वेश्चन को समझ गए तो क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। देखिए, ये पूछ रहा है कि भाई एक एनर्जी मीटर है जिसका मीटर कांस्टेंट 1500 रिवॉल्यूशन पर किलोवाट आवर है। मान लेते हैं कि एक एनर्जी मीटर है। ठीक है, मान लेते हैं ये एक एनर्जी मीटर हो गया मेरा, इसमें एक डिस्क है। ठीक है, और
ये क्या होता है, रोटेट करता है, ये डिस्क रोटेट करता है और उसी हिसाब से हमको पता चलता है कि हमने कितनी एनर्जी कंज्यूम की है। तो इसका दिया हुआ है मीटर कांस्टेंट, ठीक है। यहाँ पे एक आदमी है, ठीक है, ये होशियारी कर रहा है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताओ भाई, ये जो डिस्क है ना, ये जो वाटमीटर है मेरा, इसके अंदर जो डिस्क है, ये जब हम अपने घर में 1 यूनिट बिजली यानी कि 1 किलोवाट आवर बिजली यूज कर लेते हैं, तब ये 1500 बार घूमता है। मीटर कांस्टेंट का मतलब ये हुआ कि जब हम अपने घर में 1 यूनिट बिजली यूज कर लेते हैं, तब तक में ये जो डिस्क है ये 1500 बार घूम चुका होता है। तो अब तुम बताओ कि 30 सेकंड में मेरे घर में लोड कितना है, ठीक है। एनर्जी नहीं पूछ रहा है, लोड पूछ रहा है कि बताओ 30 सेकंड में मेरे घर में कितना लोड यूज हो रहा है, ठीक है। और बाकी आपको क्या बता रहा है कि 30 सेकंड में ये जो मीटर है कितना बार घूमता है, 20 बार घूमता है। बस आपको इतना जानकारी दिया है और आपसे आपसे पूछ रहा है कि बताओ मेरे घर में लोड कितना है पिछला 30 सेकंड में, ठीक है। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। आई होप आपको कोई क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि मीटर कांस्टेंट दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है इस घर का लोड पूछ रहा है, ठीक है। इस घर का लोड पूछ रहा है और दिया क्या हुआ है, टाइम दिया हुआ है 30 सेकंड और 30 सेकंड में ये डिस्क कितना बार घूम जाता है, 20 बार घूम जाता है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, क्वेश्चन है हमारा, सबसे पहले तो देखेंगे कि भाई 1500 बार जितना बार में घूमता है ना, 1500 रिवॉल्यूशंस के लिए ये एनर्जी कितना चाहिए इसको, 1 किलोवाट आवर। जब घर में 1 किलोवाट आवर बिजली यूज होगा तब ये कितना बार घूमेगा, 1500 बार, ठीक है। तो एक बार जब घूमता होगा तब कितना एनर्जी कंज्यूम होता होगा घर में, 1/1500, ठीक है। ये सिंपल सा समझने वाला कॉन्सेप्ट है कि 1500 बार घूमता है तो 1 किलोवाट आवर बिजली यूज होता है। तो एक बार जब घूमता होगा तो कितना बिजली यूज होता होगा, 1/1500, 1 किलोवाट आवर, ठीक है। तो 20 बार घूमने में कितना लगेगा, एक बार घूमने में 1/1500 किलोवाट आवर बिजली यूज हो रहा है। तो जितना में 20 बार घूमता होगा तो कितना कंज्यूम करेगा, तो 20 गुना 1/1500, 0 0 कट गया, ये कट गया 75 बार में, तो ये हो गया 1/75 किलोवाट आवर। यानी कि इस घर में कितनी एनर्जी की कंजम्पशन है 30 सेकंड में, 1/75 किलोवाट आवर की। तो ये, लेकिन ये आपसे एनर्जी नहीं पूछ रहा है, ये आपसे पूछ रहा है लोड यानी कि पावर, ठीक है। एनर्जी इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, पावर इनटू टाइम। एनर्जी हमने निकाली है यहाँ पे 1/75, पावर हमें निकालना है, पावर ही हमारा लोड हो जाता है और टाइम दिया हुआ है 30 सेकेंड, ठीक है। तो इसे आवर में कंप्लीट करने के लिए क्या करना होगा, 3600 से डिवाइड करना पड़ेगा तभी ये आवर में हो जाएगा। ये कट गया, ये 120 बार में कटा, तो पावर इज इक्वल टू हो गया मेरा 120/75। इसको कटाएंगे 5 से तो 15 बार में कटेगा और ये 5 दूना 10, 5 20, ठीक है। फिर इसको कटाएंगे तो 3 8 24, 3 5 15, यानी कि इसे जब सॉल्व करेंगे तो 1.5 30, हाँ ठीक है, 1.6 किलोवाट का पावर हमारे घर में यूज हो रहा है। मतलब कि इसके घर में कितना लोड लगा हुआ है, 1.6 किलोवाट का। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। पहले हमने क्या किया, पहले तो हम ये देख रहे थे कि भाई ये डिस्क जब एक बार घूमता है तब कितना पावर यूज होता होगा, 1/1500 किलोवाट। तब ये डिस्क जब 20 बार घूम जाएगा तब तक में कितना पावर यूज कर लेगा, 20 गुना 1/1500, 1/75 किलोवाट आवर। लेकिन हमको ये पता चल गया कि भाई जितना देर में ये 20 बार घूमता है ना, पावर कितना यूज हो जाएगा, 1/75 किलोवाट। लेकिन हमें एनर्जी नहीं पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है कि बताओ इस घर में लोड कितना लगा हुआ है। तो लोड का फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। पावर को ही हम लोग लोड बोलते हैं, ठीक है। तो एनर्जी 1/75, बाकी तो हमने सब सॉल्व कर ही दिया और आंसर हमारा आ गया। तो पता चल गया कि ये जो महाशय है इसके घर में 1.6 किलोवाट का लोड लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ए 230 वोल्ट सिंगल फेज एनर्जी मीटर हैज ए कांस्टेंट लोड करंट ऑफ 4 एम्पियर passing through it for 5 hours at unity power factor. If the meter takes 1104 revolutions during this period, the meter constant is। देखिए एक घर है मेरा, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे एक घर है। पहले क्वेश्चन को समझेंगे, ठीक है। क्वेश्चन को सॉल्व करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, क्वेश्चन को समझना मुश्किल है, ठीक है। यहाँ पे एक मीटर लगा हुआ है, घर के बाहर में मीटर लगा हुआ रहता है, ठीक है। घर के यहाँ पे एक मीटर लगा हुआ है, इसमें एक डिस्क लगा हुआ है। इसमें क्या पूछ रहा है कि भाई ये जो मेरे घर में सप्लाई आ रहा है ना, ठीक है, एक फेज आएगा एक न्यूट्रल आएगा। मान लेते हैं ये फेज है ये न्यूट्रल है। सप्लाई, तो सप्लाई कितना है 230 वोल्ट।
सिंगल फेज एनर्जी मीटर हैज ए कांस्टेंट लोड करंट ऑफ 4 एम्पियर और करंट, ठीक है, ये जो है मेरा देखिए किससे कनेक्ट है, इससे कनेक्टेड है एनर्जी मीटर से। घर में जो सबसे पहले आता है तो सबसे पहले क्या कनेक्टेड रहता है, एनर्जी मीटर से कनेक्टेड रहता है, ठीक है, सप्लाई हमारा। उसके बाद फिर घर के अंदर जाता है सप्लाई, ठीक है। तो इसमें इस एनर्जी मीटर में कितना वोल्टेज जा रहा है, 230 वोल्ट, लोड करंट ऑफ 4 एम्पियर, करंट की वैल्यू कितनी है 4 एम्पियर, और टाइम दिया हुआ है हमें 5 आवर्स। 8 यूनिटी पावर फैक्टर, cos 5 की वैल्यू है 1। इफ़ द मीटर टेक्स 1104 रिवॉल्यूशन ड्यूरिंग दिस पीरियड, यानी कि 5 घंटे में, ठीक है, ये जो हमारा डिस्क है कितना बार रोटेट कर जा रहा है, 1104 बार। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना 1104 बार, यहाँ लिखा हुआ है 1104, यानी कि इतना देर में ये जो मीटर है मेरा 1104 बार रोटेट कर जा रहा है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, द मीटर कांस्टेंट। तो मीटर कांस्टेंट निकालने के लिए सबसे पहले मीटर कांस्टेंट का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो मीटर कांस्टेंट का फॉर्मूला है, मीटर कांस्टेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस, ठीक है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस डिवाइडेड बाय एनर्जी कंज्यूम्ड। तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस तो हमें पता है कितना दिया हुआ है 1104, तो यहाँ लिख देंगे 1104, और एनर्जी कंज्यूम्ड, ठीक है, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, पावर इनटू टाइम। तो यहाँ लिखेंगे मीटर कांस्टेंट इज इक्वल टू 1104 डिवाइडेड बाय पावर को हम लोग लिख सकते हैं VI cos 5 इंटू टाइम। तो 1104 डिवाइडेड बाय VI cos 5, वी की वैल्यू है 230, करंट की वैल्यू है 4 एम्पियर, cos 5 की वैल्यू यूनिटी, और टाइम है हमारा 5 आवर। तो इसे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 5 चौक 20, 1104 बाय 5 चौक 20 और 23 दूना 46, 4600। तो ये हो जाएगा हमारा 4600। लेकिन एनर्जी जो कंज्यूम्ड हमारा रहेगा ना, ठीक है, वो किस में रहेगा, किलो वाट में रहेगा। और ये जो मेरा निकल रहा है ये वाट में निकल रहा है। तो किलो वाट में करने के लिए क्या करेंगे, इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो हमारा किलो वाट में आ जाएगा। तो इसे लिख सकते हैं हम लोग 1104 गुना 1000 डिवाइडेड बाय 4600। 2020 कट गया, इसे सॉल्व कर लेंगे। जैसे सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे यहाँ पे। तो हम लोग सॉल्व कर लेते हैं इसे। ये हो गया 1104 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 46, यानी कि 240, यानी कि 240 रिवॉल्यूशन पर किलोवाट आवर, ठीक है। यानी कि यानी कि 1 घंटे में, सॉरी 1 घंटे में नहीं, 1 यूनिट बिजली यूज करने में ये डिस्क कितना बार घूम जाता है, 240 बार, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इन द एबव क्वेश्चन इफ द लोड पावर फैक्टर इज 0.8 द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस द डिस्क विल मेक इन एबव टाइम इज अबाउट। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि भाई बताओ, मेरा जो ये है ना लोड पावर फैक्टर वो चेंज हो गया 0.8, तब नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस कितना होगा डिस्क का, ठीक है। पहले नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस कितना था 1104, लेकिन अब हमारा cos 5 पावर फैक्टर चेंज हो गया है, तो उसकी वजह से क्या होगा, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस भी चेंज हो जाएगा। लेकिन क्या चेंज नहीं होगा, मीटर कांस्टेंट। मीटर कांस्टेंट वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, सेम रहता है, उसका वैल्यू चेंज नहीं होता है। तो उसके हेल्प से जो हमने पिछले क्वेश्चन में निकाला था ना, यहाँ पे जो हमने मीटर कांस्टेंट की वैल्यू निकाली है, ठीक है, इसके हेल्प से हम लोग ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ठीक है, हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस। देखिए मीटर कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, मीटर कांस्टेंट, आई होप अभी तक आप लोगों को मीटर कांस्टेंट का फॉर्मूला याद हो गया होगा। तो मीटर कांस्टेंट का फॉर्मूला प्लस में उसका एसआई यूनिट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो एसआई यूनिट है ना, रिवॉल्यूशंस पर किलोवाट आवर, ये हमेशा आप लोग याद रखिएगा, ये कोई भी क्वेश्चन में आ सकता है। तो मीटर कांस्टेंट का फॉर्मूला हो जाता है नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस डिवाइडेड बाय एनर्जी कंज्यूम्ड। तो एनर्जी कंज्यूम्ड इज इक्वल टू मीटर कांस्टेंट, सॉरी एनर्जी कंज्यूम्ड हमको नहीं निकालना है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस निकालना है। 1 मिनट, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है, द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस द डिस्क विल मेक, ठीक है। तो हो जाएगा नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू मीटर कांस्टेंट इनटू एनर्जी कंज्यूम्ड।
ये हो गया। तो मीटर कांस्टेंट अभी हमने पिछले में निकाला था, तो यहाँ पे कितना है 240 रिवॉल्यूशन पर किलोवाट। मीटर कांस्टेंट चेंज नहीं होगा, ठीक है, पावर फैक्टर के चेंज होने से मीटर कांस्टेंट चेंज नहीं होता। तो ये हो जाएगा 240 इंटू एनर्जी कंज्यूम्ड। तो एनर्जी कंज्यूम्ड अब मेरा चेंज हो जाएगा क्योंकि पावर फैक्टर चेंज हो गया। पहले पावर फैक्टर यूनिटी था, ठीक है, पहले पावर फैक्टर यूनिटी था, अब हमारा पावर फैक्टर चेंज हो गया है तो पावर भी चेंज हो जाएगा। तो पावर का फॉर्मूला हो जाएगा, सॉरी एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा वी आई कॉस फाई इंटू टाइम। टाइम तो सेम है, तो 240 इंटू, इसको यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, वी आई कॉस फाई 230, करंट का वैल्यू है 4, कॉस फाई का वैल्यू है 0.8 और टाइम का वैल्यू है 5। तो इसे जैसे सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 3680 वाट आवर, ठीक है। लेकिन हम लोग एनर्जी कंजम्पशन किस में निकालते हैं, किलो वाट में निकालते हैं। तो किलो वाट में कन्वर्ट करने के लिए इसको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 3.68 किलो वाट आवर। तो ये हो जाएगा हमारा 3.68 किलो वाट आवर। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 883 रिवॉल्यूशंस, ठीक है। तो पहले इसका रिवॉल्यूशन कितना था 1104, लेकिन सिंस अब इसका पावर फैक्टर चेंज हो गया तो अब ये 5 घंटे में सिर्फ 883 बार रोटेट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फुल स्केल डिफ्लेक्शन करेंट ऑफ ए परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इज इतना, ठीक है, 1 मिली एम्पियर एंड द कॉइल रेजिस्टेंस इज 50 ओम, द लीस्ट वोल्टेज दैट कैन बी मेजर्ड विद दिस मीटर, ठीक है। देखिए फुल स्केल डिफ्लेक्शन क्या होता है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन होता है, ये मेरा मान लेते हैं मीटर है, यहाँ पे कुछ रीडिंग लिखा हुआ है, ठीक है, ये 0 ऐसे मीटर रहता है, यहाँ पे एक नीडल रहता है जो 0 पे रहता है, ठीक है, 0 है, मान लेते हैं ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया और ये 5 हो गया। फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट मतलब क्या हो गया कि इतना करंट का वैल्यू कि ये जो नीडल है ये अपना मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच जाए, ठीक है। इतना करंट का इसमें इस मीटर में कितना जितना करंट देंगे, ठीक है, मिनिमम इतना करंट देंगे कि इसका वैल्यू जो है ये मिनिमम से मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच जाए, तो उसी को हम लोग कहते हैं फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, ठीक है। इसकी वैल्यू गिवन है 1 मिली एम्पियर, रेजिस्टेंस है 50 ओम, ठीक है। तो ये कितना वोल्टेज मेजर कर सकेगा, तो वोल्टेज का फॉर्मूला था V इक्वल टू आई इंटू आर, तो 50 गुना 1 मिली एम्पियर, तो यानी कि हो गया ये 50 मिली वोल्ट। आंसर हो गया, कुछ नहीं था, बस क्वेश्चन समझना था, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बाकी चलते हैं आगे। इफ़ द फुल स्केल करेंट ऑफ ए मीटर इज 50 माइक्रो एम्पियर देन इट्स सेंसिटिविटी इज, ठीक है। फुल स्केल करेंट कितना दिया हुआ है 50 माइक्रो एम्पियर, इसे लिख सकते हैं 50 इंटू 10⁻⁻6 एम्पियर। माइक्रो को चेंज करेंगे तो 10⁻⁻6 आएगा। सेंसिटिविटी, मीटर का सेंसिटिविटी पूछ रहा है, तो सेंसिटिविटी का फॉर्मूला होता है 1 बाय फुल स्केल डिफ्लेक्शन करेंट, ठीक है। तो 1/50 इंटू 10⁻⁻6, ये 10⁻⁻6 ऊपर जाएगा तो इसे लिख सकते हैं हम लोग 1000 गुना 1000/50, ये हो गया ना 10⁻6। इसे मैं इस तरह लिखता हूँ ताकि सॉल्व करने में आसानी होती है। हो गया 20,000 और सेंसिटिविटी का ये ऐसा यूनिट होता है ओम पर वोल्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही है, ठीक है दोस्तों। तो आज हम लोगों ने लगभग 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। तो आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। मुझे पता है कि आप लोग वीडियो को देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते, क्यों नहीं करते हो यार। अगर आप लोगों को सेशन अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और मिलते हैं फिर बाकी नेक्स्ट सेशन में।